$1 बिलियन कैश कहीं गायब हो गई। यूएसए, रशिया, चाइना, जर्मनी जैसे देशों से कुल $1 बिलियन की चोरी हुई। चोरी किसने की, सही मायने में आज तक किसी को नहीं पता। साला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? ऐसे देशों का पैसा चुराने वाला वो मास्टरमाइंड है कौन? वो है कौन जिसे यूएसए, रशिया जैसे देशों से डर नहीं लगता? आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुन के तुम भी कहोगे आखिर कैसे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मार्च 26, 2018 यूरोपोल ने क्लेम किया कि उन्होंने इन सभी हुई चोरियों के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। मगर शायद ये सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए कहा गया, क्योंकि उसी साल एक और बहुत बड़ी चोरी की गई। इस बार ये चोरी कनाडा के एक कंपनी हैंडसन बे में हुई। 50 लाख क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स को चुरा लिया गया। मैं यहाँ पे 1-2 की बात नहीं कर रहा, 50 लाख क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चुरा ली गई और उसमें से 1.5 लाख को डार्क वेब पे सेल किया जाने लगा। इस हैकिंग ग्रुप का नाम था Fin7 aka जोकर स्टैश। It could be the biggest bank heist in history. Cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions over the past 2 years. And now over 100 banks with potentially 300 million to $1 billion stolen. It's all about remote access Trojans and phishing attacks. मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इसको समझने के लिए, इन सभी बारीकियों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और एक कहानी को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यार 2014 रशिया के एक बहुत बड़े बैंक में साइबर अटैक होता है और बैंक का सारा सेंसिटिव डाटा हैकर्स के पास ट्रांसफर होता है। इसी दौरान उसी बैंक के एक एम्प्लॉय ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने देखा कि डोमेन कंट्रोलर खुद से सेंसिटिव डाटा को किसी दूसरे अननोन सर्वर में सेंड कर रहा है। डोमेन कंट्रोलर को हैक करने का मतलब है कि वो उस सर्वर के सभी नेटवर्क में आने वाले कंप्यूटर्स को, फोन्स को एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर होता है। अगर ये हैक कर लिया तो आप उस नेटवर्क में आने वाले हर एक सिस्टम को हैक कर सकते हो। और इसी डोमेन कंट्रोलर को हैकर्स ने हैक किया था, लेकिन उस समय वो एम्प्लॉय डर गया। उसने तुरंत बैंक की साइबर सिक्योरिटी कंपनी को कॉल किया। बैंक के एम्प्लॉय की हालत खराब है क्योंकि हर सेकंड डाटा दूसरे किसी अननोन सर्वर में भेजा जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय देखने के। कैस्पर स्काईलैब, ये वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जहां कॉल किया गया था। उसने जब ये सब बताया तो तुरंत एक्शन के मोड में हर कोई आ गया। इन्वेस्टिगेशन, छानबीन शुरू की गई। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जैसा हर किसी चोरी के बाद लगता है, बट कुछ देर बाद सोचो उन्हें क्या मिला। बैंक के कंप्यूटर्स के अंदर एक स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर मिला, VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, जो किसी ने भी इंस्टॉल नहीं किया था। अब थोड़ा कहानी समझ आने लगी थी। अभी तक जो हुआ उससे लगा कि कोई स्पाई कर रहा है। नोटपैड ओपन किया, टाइप किया हेलो टू जस्ट चेक आउट, अगर कोई होगा तो मे बी रिप्लाई आएगा। और कुछ देर बाद रिप्लाई आया, हेलो यू वांट कैच अस। ऐसा समझ लो ये सुनते ही, ये देखते ही सभी के चेहरे पे 12 बज गए। ये तो वही सीन हो गया कि कोई अननोन इंसान किसी बैंक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वो पूरी बैंक को एक्सेस कर सकता है, वो बड़ी अमाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकता है, वो इंसान डाटा को बेच सकता है। कुल मिला के वो बैंक को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। पूरी चोरी कैसे हुई, उस चोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर टेकिंग अ डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को सस्पिशियस ईमेल्स मिले जिनको किसी बड़े बिजनेस या कस्टमर्स के नाम पे भेजा गया था, जिसकी वजह से वो ईमेल्स एकदम लेजिटिमेट लगे और यही ईमेल्स हैकर्स का पहला वेपन था। एक्चुअली उन ईमेल्स में एक फाइल भी अटैच होती थी। ये फाइल या तो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट डॉक्यूमेंट होता था या फिर कोई इमेज या वीडियो होती थी, मगर इन फाइल्स के अंदर मालवेयर भी इंस्टॉल किया जाता था। देखने में लगा कि सिर्फ फाइल डाउनलोड हुई, बट एक्चुअली में पीसी के अंदर मालवेयर भी इंस्टॉल हो गया था। बैंक की पूरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। बैंक के कंप्यूटर का इन्फेक्टेड होने का मतलब ये था कि उस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट किया जा सकता था। उन्होंने एडमिन का पीसी ढूंढा एंड जब हैकर्स को एडमिन का पीसी मिल गया तो हैकर्स ने बड़ी आराम से एडमिन का पीसी भी हैक कर लिया और उसमें एक VNC सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसकी मदद से जो भी एडमिन अब स्क्रीन में करेगा वो उनको दिखाई देगा। अब एडमिन का पीसी तो हैकर्स के कंट्रोल में था, बट अगर उनको पैसे निकालने हैं या उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो एडमिन का लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि उनके पास नहीं था। अब हैकर्स ने क्या किया कि एडमिन के पीसी को स्लो डाउन कर दिया। उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जिसकी वजह से पीसी हैंग होने लगा। नॉर्मल सी बात है, बैंक वालों ने IT सपोर्ट को बुलाया पीसी को फिक्स करने के लिए और यही वो हैकर्स एक्चुअल में चाहते थे। IT सपोर्ट ने एडमिन का पासवर्ड डाला एंड हैकर्स को की लॉगर की मदद से एडमिन का पासवर्ड उसी समय मिल गया। की लॉगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है, यानी कीबोर्ड में आपने कौन सी की दबाई ये सब वो प्रोग्राम सेव कर लेता है और हैकर्स ने उसी की मदद से बैंक के एडमिन का पासवर्ड हैक कर लिया। अब बारी थी धमाका करने की। ये शुरुआत थी ऐसी चोरी की जो 1 बिलियन पे जाके रुकने वाली थी।
हैकर्स की इस चाल के कामयाब होने के बाद उनके पास हर एक चीज का एक्सेस था, यहाँ तक कि हर एक एम्प्लॉय के फोन का भी। महीनों तक उन्होंने बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, पैसे ट्रांसफर करने से पहले क्या क्या जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, ये सब सीखा। फिर हुई चोरी, मगर इनकी चोरी करने का तरीका काफी इंप्रेसिव था। हैकर्स ने ऐसे अकाउंट्स को टारगेट किया जिसमें पैसे कम थे और वो अकाउंट ज्यादा यूज भी नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने उस अकाउंट में जितना भी कैश था उसे इन्फ्लेट कर दिया। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी के अकाउंट में $1000 है तो हैकर्स उसे बढ़ा के $10,000 दिखाया करते थे और फिर इसके डिफरेंस यानी $9,000 को अपने फॉरेन अकाउंट में स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए ट्रांसफर कर देते थे। ट्रांसफर किसी बैंक के बड़े ऑफिशियल के नाम से होता था ताकि किसी को भी शक ना हो, और ये सब वो इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पूरी बैंक का एक्सेस था। फिर इन सभी पैसों को हंचमैन एटीएम से जाकर निकाल लेते थे। जैसे कि इस वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे हैं, एटीएम खुद से बिना हाथ लगाए पैसे बाहर निकालने लगा जैसे कि मानो कोई जादू है। मगर ये कोई जादू नहीं था, ये एटीएम एक्चुअल में हैकर्स के कंट्रोल में थे। चोर चक्के पहले बैंक में जाके गन पॉइंट पे रॉबरी करते थे, मगर ये नई तरह की चोरी थी जिसमें किसी को नहीं पता कि कौन पैसा आखिरकार चुरा रहा है। किसी को नहीं पता कि भाई चूना लगा के भाग कौन गया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, यूरोपोल क्लेम करता है कि उसने इस चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। तो मेरा एक सवाल आप सबसे भी है, अगर उन्होंने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया होता तो क्या उसके बाद जो चोरियां हुई वो होती? बिल्कुल नहीं होती। मगर चोरी हुई और आज भी ये डर हर एक देश को है, यहाँ तक कि इंडिया को भी कार्बन ग्रुप से डर लगता है क्योंकि ये लोग भूत हैं। ये पैसा लेके गायब हो जाएंगे और आप कभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आप जिस दुनिया में नए नए उतरे हैं ना जनाब, वो उस दुनिया के बादशाह हैं।